12 जून को अहमदाबाद में हुए भयावह विमान हादसे ने देश दुनिया को झकझोर दिया है। इस हादसे में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कईयों की पहचान हो चुकी है तो कई लोगों की अभी पहचान होना बाकी है। खबर तो यहां तक आई कि बीते दिन भी और शवों के अवशेष मिले हैं। लंदन के लिए रवाना एयर इंडिया का विमान इतने बड़े हादसे का शिकार हो जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। इस हादसे ने कई परिवार को निगल लिया, कईयों के सपने भी चकनाचूर कर दिए। इसके बाद अब सभी के मन में एक ही सवाल है कि इस प्लेन क्रैश की क्या वजह रही। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सिविल एविएशन मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक समिति ऐसी घटनाओं को रोकने और संभालने के लिए जारी मौजूदा मानक संचालन प्रक्रियाओं एसओपी और दिशा निर्देशों की भी जांच करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए व्यापक दिशा निर्देश सुझाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह भी बताया है कि समिति संबंधित संगठनों द्वारा की जा रही अन्य जांचों का विकल्प नहीं होगी, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और संभालने के लिए एसओपी तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। इससे पहले विमानन नियामक डीजीसीए ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान की सुरक्षा जांच बढ़ाने का आदेश दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना स्थल का दौरा किया। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की एक टीम ने शुक्रवार को अहमदाबाद विमान दुर्घटना स्थल का दौरा किया था। टीम के साथ अन्य केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी भी थे। इसके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो एएआईबी ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। एएआईबी भारतीय हवाई क्षेत्र में परिचालन करने वाले विमानों से जुड़ी सुरक्षा घटनाओं और दुर्घटनाओं और गंभीर घटनाओं में वर्गीकृत करने के लिए जिम्मेदार है। बता दें कि एक दिन पहले अहमदाबाद एयरपोर्ट से 230 यात्रियों और 12 क्रू मेंबर को लेकर उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 क्रैश हो गई थी। इस हादसे में विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दुर्घटना स्थल पर 24 अन्य लोग भी हादसे के शिकार हुए हैं। एयर इंडिया ने पुष्टि की है कि AI-171 विमान की दुर्घटना में केवल एक यात्री विश्वास कुमार रमेश चमत्कारिक रूप से बच गया है। विश्वास कुमार रमेश को विश्वास नहीं हुआ कि वो कैसे बच गया। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। तो वहीं एक तरफ घटना का पता लगाने के लिए ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जो घटना के बारे में अहम जानकारी जुटाने में अहम भूमिका निभाता है। ब्लैक बॉक्स से काफी हद तक स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ और इसके पीछे क्या वजह थी। ब्लैक बॉक्स को विमान का सबसे अहम पार्ट माना जाता है। आमतौर पर विमान में 2 तरह के ब्लैक बॉक्स होते हैं। पहला फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी कि FDR होता है, जो विमान की गति, ऊंचाई, दिशा, इंजन की जानकारी और अन्य महत्वपूर्ण डेटा को रिकॉर्ड करता है। दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि CVR होता है, जो पायलटों के बीच बातचीत, रेडियो प्रसारण और कॉकपिट में अन्य आवाज को रिकॉर्ड करता है। भारत में विमान दुर्घटना की जांच के लिए ब्लैक बॉक्स रीडर को स्थापित करने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA की एक टीम है। इस टीम में इंजीनियर, वैज्ञानिक और जांचकर्ता शामिल हैं, जो ब्लैक बॉक्स को पढ़ने और डेटा का विश्लेषण करने के लिए प्रशिक्षित हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।